Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. बिलासपुर से बड़ी खबर, शहरी क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप सामने आ रहा है। तालापारा और तारबहार क्षेत्र में फैला है डायरिया। डोर टू डोर सर्वे हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में कैंप भी लगाया। 156 लोग अब तक डायरिया से प्रभावित हुए हैं। 30 से ज्यादा मरीज सिम्स और जिला अस्पताल में भर्ती हैं। 4 लोगों की अब तक मौत हो गई। 12 अलग अलग जगहों पर पानी के सैंपल लिए गए हैं और दूषित पानी के चलते ही डायरिया फैलने की आशंका है। तो बिलासपुर के शहरी इलाके में स्वास्थ्य विभाग के लिए डायरिया एक बड़ी चिंता बनकर सामने आया। 156 लोग डायरिया से अब तक प्रभावित हुए हैं। 30 से ज्यादा मरीज सिम्स में और जिला अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं, इलाजरत हैं। और इस वक्त बिलासपुर का रुख करेंगे। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं बिलासपुर से। जितेंद्र, बताएं डायरिया को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, बिलासपुर का शहरी क्षेत्र डायरिया के चपेट में है। बिलासपुर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर डायरिया फैला हुआ है। तालापारा तारबहार क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा डायरिया से प्रभावित है। स्थिति ये है कि 4 दिन के भीतर 4 लोगों की मौत यहां पर डायरिया से हो चुकी है। इसके साथ ही 156 से 150 से ज़्यादा जो डायरिया प्रभावित हैं वो सामने आ चुके हैं और लगभग 30 से ज़्यादा मरीज अभी भी जिला अस्पताल और सिम्स में यहाँ पर भर्ती हैं। चूँकि एक बड़ी वजह सामने आई है, दूषित पानी की वजह से यहाँ पर डायरिया फैलने की बात कही जा रही है। दरअसल बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर पेयजल की जो सप्लाई होती है वो अभी भी पुराने पाइपलाइन, जर्जर पाइपलाइनों से सप्लाई हो रही है। अधिकांश जो पाइपलाइन है वो नालियों से होकर गुजरे हैं और स्थिति ये बनती है कि ये पाइपलाइन लीकेज होते हैं और गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है और उसी दूषित पानी को पीकर लोग यहाँ पर बीमार पड़ रहे हैं। हालांकि अब यहाँ पर चूंकि जिस तरह से लगातार डायरिया के मरीज सामने आ रहे हैं, उसके बाद जो प्रशासन है वो हरकत में आया है। नगर निगम की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार डोर टू डोर सर्वे कर रही है। लगभग 1400 घरों का यहाँ पर सर्वे भी किया जा चुका है। इसके साथ ही अलग अलग जगहों से 12 पानी के सैंपल भी यहाँ पर लिए गए हैं जिसको सिम्स यहाँ पर जांच के लिए भेजा गया है। लेकिन अगर बड़ी लापरवाही अगर कहें, बड़ी चूक कहें तो यहाँ पर निगम की सामने आई है, क्योंकि लगातार ऐसी शिकायतें रहती हैं कि जो पुराने पाइपलाइन है, जो लीकेज जहाँ पर हो रहे हैं उसको ठीक नहीं किया जाता है। कई जो पाइपलाइन है वो नालियों से होकर गुजरे हैं। ऐसे में अक्सर ऐसी शिकायतें रहती हैं। उसके बावजूद स्थिति ये है कि शहरी क्षेत्र के भी जो पुराने पाइपलाइन है उनको यहाँ पर दुरुस्त नहीं किया गया है, जिसके कारण अब जो स्थिति है शहर में यहाँ पर डायरिया फैला हुआ है। ये जरूर है कि महापौर, विधायक, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन की जो टीम है, स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ है, तमाम इन क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। कैंप भी यहाँ पर अस्थायी रूप से लगाया गया है और डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है और दवाइयाँ भी यहाँ पर उपलब्ध लोगों को कराई जा रही हैं। लेकिन एक बड़ी लापरवाही अगर कहें तो यहाँ पर सामने आई है, जो अब लोगों के जान पर यहाँ पर बन के आ रही है। आज भी जिस तरह से स्थिति है, आज भी स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर कैंप किए हुई है और लगातार ये मरीज डायरिया के जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पहला दिन ये जरूर था कि लगभग 2 दर्जन मरीज जो हैं वो सामने आए थे, लेकिन उसके बाद रोजाना अगर बात करें तो आज चौथा दिन है जब लगातार डायरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। 150 से ज्यादा लोग अब तक डायरिया से यहाँ पर प्रभावित मिल चुके हैं। जी पुनीत। जितेंद्र, जिस तरह की स्थिति है अभी इस समय सबका ध्यान है कि बीमारियों पर कंट्रोल किया जाए, साफ सफाई पर ख्याल किया जाए। इसके पहले भी मलेरिया को लेकर अभियान चलाने के दावे थे। क्या इस मामले में कोई स्थानीय प्रशासन की चूक आप देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कई अभियान चलाते हैं, कई पखवाड़े यहाँ पर लगते हैं जिसमें स्वास्थ्य के लिए जो भी उपचार होने हैं, क्योंकि मलेरिया को लेकर इससे पहले भी शिकायतें थी, मच्छर, डेंगू, तमाम ऐसी शिकायतें सामने आ रही थी। चूंकि अभी कोरोना का भी वेरिएंट फिर से आया हुआ है, ऐसे में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पर प्रशासन की यहाँ पर चूक कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से डायरिया के मरीज एक के बाद एक बढ़े हैं। पहला दिन जरूर 2 दर्जन मरीज आए थे, लेकिन उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो तारबहार का क्षेत्र हो, तालापारा का क्षेत्र हो, सरकंडा, कुदुडन, कई ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर हर साल ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन यह भी माना जाता है कि बरसात में डायरिया फैलता है, गंदी पानी की वजह से डायरिया फैलता है। लेकिन चूंकि अभी मौसम सामान्य है, उसके बावजूद जिस तरह से डायरिया फैल रहा है, इसको लेकर जरूर यहां पर सवाल खड़े
हो रहे हैं। ये जरूर है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, अब यहाँ पर वो जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं और किया भी जा रहा है। वार्डों में अब जो निगम की टीम है, सफाई कर्मियों की टीम है, वो उतरी है। यहाँ पर नालियों की भी सफाई की जा रही है। साथ ही जो पुराने पाइपलाइन है, जर्जर पाइपलाइन है, जो लिंकेज है जहाँ पर, उसको यहाँ पर दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन स्थिति ये अब बन रही है जब लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, जबकि व्यवस्था को पहले से दुरुस्त करना था। कहीं ना कहीं निगम इसमें चूक किया हुआ है, निगम की चूक इसमें कहीं ना कहीं सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो कई स्लम क्षेत्रों में लगातार स्वास्थ्य कैंप यहाँ पर लगाए जाने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनती है, स्वास्थ्य कैंप नहीं लगते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं। और चूंकि अभी जिस तरह से उल्टी दस्त की शिकायतें लगातार सामने आ रही है, स्वास्थ्य विभाग अब जाकर जागा है। स्वास्थ्य विभाग अब क्षेत्रों में कैंप कर रहा है, लेकिन लगातार जिस तरह से पखवाड़े चलाकर, अभियान चलाकर जिस तरह से क्षेत्रों में जांच होती है, परीक्षण होता है, कहीं ना कहीं वो नहीं हो रहा था, जिसके कारण अब ऐसी स्थिति बनी है और एक बड़ी संख्या में जो डायरिया का मरीज है वो सामने आए हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जैसे बता रहे हैं कि अभियान चलाने का दावा होता है, लेकिन जमीन पर शायद उतना काम नहीं, और इसी वजह से डायरिया इस वक्त फैल रहा है और उस पर कंट्रोल करने के लिए अब शिविर लगाएं।